एक राजा वन में भ्रमण के लिए गया। रास्ता भूल जाने पर भूख प्यास से पीड़ित वह एक वनवासी की झोपड़ी में जा पहुंचा। समय पर रूखे सूखे आतिथ्य ने उसे तृप्त कर दिया। चलते समय राजा ने उस वनवासी से कहा, हम इस राज्य के शासक हैं। तुम्हारी सज्जनता से प्रभावित होकर आमुख नगर का चंदन बाग तुम्हें प्रदान करते हैं। उसके द्वारा जीवन आनंदमय बीतेगा। वनवासी उस परवाने को लेकर नगर के अधिकारी के पास गया और बहुमूल्य चंदन का उपवन उसे प्राप्त हो गया। चंदन का क्या महत्व है और उससे किस प्रकार का लाभ उठाया जा सकता है, उसकी जानकारी न होने के कारण वनवासी चंदन के वृक्ष को काटकर उसका कोयला बनाकर शहर में बेचने लगा। इस प्रकार किसी तरह उसके गुजारे की व्यवस्था चलने लगी। धीरे धीरे सभी वृक्ष समाप्त हो गए। एक अंतिम पेड़ बचा। वर्षा के कारण कोयला न बन सका तो उसने लकड़ी बेचने का निश्चय किया। लकड़ी का गट्ठा जब वह बाजार में पहुंचा तो सुगंध से प्रभावित लोगों ने उसका भारी मूल्य चुकाया। आश्चर्यचकित वनवासी ने इसका कारण पूछा तो लोगों ने कहा, यह चंदन का काठ है, बहुत मूल्यवान है। यदि तुम्हारे पास ऐसी ही लकड़ी हो तो उसका प्रचुर मूल्य प्राप्त हो जाता है। वनवासी अपनी नासमझी पर पश्चाताप करने लगा कि उसे इतना बड़ा बहुमूल्य चंदन वन कौड़ी मोल कोयला बनाकर बेच दिया। पछताते हुए नासमझ को सांत्वना देते हुए एक विचारशील व्यक्ति ने कहा, मित्र, पछताओ मत। यह सारी दुनिया तुम्हारे ही तरह नासमझ है। जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है, पर लोग उसे वासना और तृष्णाओं के बदले कौड़ी मोल में गंवाते रहते हैं। तुम्हारे पास जो एक वृक्ष बचा है उसी का सदुपयोग कर लो तो तुम कम नहीं, बहुत गंवाकर भी कोई मनुष्य अंत में संभल जाता है तो कोई बुद्धिमान ही माना जाता है।